एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू सदा सदा सत्य है। यम हेना व्यथयन्त ये ते पुरुषम पुरुष शर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ पुरुष सुख में और दुख में एक जैसे रहते हैं। संसार के संयोग और वियोग उनको विचलित नहीं करते। वे शांत आत्मा वाले पुरुष ही उस परम ब्रह्म के मोक्ष धाम की तरफ बढ़ने वाले यात्री होते हैं। जिनका चित्त सदा संसार में अशांत बना रहता है, भोग तृष्णा में जो व्याकुल चित्त बने रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती। जब हमारी दृष्टि संसार की तरफ जाती है, विविध प्रकार के मनुष्य परिस्थितियां, उच्चता निम्नता, अनेक अनेक वृतांत हमारे सामने आते हैं। उसमें हमारा चित्त, हमारा जीवात्मा उलझा रहता है। उस समय जब हमारी दृष्टि उस परम ब्रह्म की तरफ जाती है, हमारे मस्तक पर अमृत बरसता है। परमात्मा परम ब्रह्म की अमृत किरणें हमें अमृतमान करती हैं, प्रकाशमान करती हैं। सूर्य की तरफ जब हम देखते हैं, हमारे नेत्र सूर्य के तेज प्रकाश से चुंधिया जाते हैं। जब हम उसकी तरफ से पीठ फेर लेते हैं, अपनी परछाई को हम देखते हैं, संसार को हम देखते हैं। ठीक ऐसे ही जितने समय हमारा ध्यान, हमारी चेतना, हमारी दृष्टि उस परम ब्रह्म की तरफ को रहती है, वो दृष्टि, वो जीवात्मा उस पुरुष ब्रह्म के अमृत का पान करती रहती है। उन अमृत किरणों को पीती रहती है, ग्रहण करती रहती है। उधर से हमारा ध्यान हटा, दृष्टि हटी, चिंतन हटा, और हम फिर से संसार रूपी विष समुद्र में जाके गिर जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। इसलिए जो उत्तम पुरुष हैं, वे सांस सांस पर हर क्षण अपना ध्यान, अपनी दृष्टि मस्तक में प्रकाशित हो रहे परम ब्रह्म में एकाग्र किए रहते हैं, मौन रहते हैं, शांताकारम बने रहते हैं। ये ही उनकी शांति का रहस्य है। थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान करें, सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें,
हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठों को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच तेरा सच एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्रों का श्रवण करें। सुनना, मनन करना और उस पर आचरण करना, यह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इन मंत्रों के ऋषि हैं कश्यप, देवताओं के जो पिता हैं, जो सारे जगत को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, सब में जो ब्रह्म सत्ता का दर्शन करते हैं, ऐसे ऋषि कश्यप। देवता है सोम। सोम अमृत से उस परमात्मा परम ब्रह्म ने इस सृष्टि को रचा है। इस सृष्टि के कण कण में अमृत समाया हुआ है। फिर ये दुख और विष कहां से आया? अंतःकरण के कारण। हमारा अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इसमें तीन गुण, त्रिगुणात्मक सृष्टि, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब ये गुणातीत हो जाता है जीवात्मा, तब ये अपने शुद्ध स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। तो इन मंत्रों के देवता हैं सोम, अमृत, जिसकी साधना ब्रह्मचर्य के द्वारा होती है। छंद गायत्री, 3 पंक्तियों में, 3 पदों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं, वे सभी गायत्री हैं। स्वर, षडज, इन सभी गायत्रियों को प्रथम स्वर सा षडज पर स्थापित करके इनका गायन किया जाता है। प्रस्वानासो रथाइवा रवन्तो न श्रवस्य वः सोमाय राय अक्रमुः। तुम उस सनातन तत्व परमात्मा को जानने वाले तत्वदर्शी बनो। संसार की व्याकुलताओं में अपनी आत्मा को मत गिराओ। सब कष्ट और बाधाओं को पार करके उस पुरुष ब्रह्म के निकट पहुंचो। अपनी आत्मा को कमजोर ना करो, उसे शक्तिशाली बनाओ। जैसे बलशाली अश्व, घोड़ा
रास्ते में विघ्न बाधाओं से कहीं नहीं रुकता, अपने मंजिल को पूरा करता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन हो, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा बलशाली हो, इसका लक्ष्य वो परम ब्रह्म। जगत के प्रलोभन में ना फंसना, तत्वदर्शी बनना तुम। सब बाधाओं को पार करके ज्योतिरश्व बनना तुम। प्रकाश का अश्व घोड़ा जैसी हमारी आत्मा बने, जिसकी गति कहीं भी अवरुद्ध ना हो, रुके नहीं। ओम हिन्वानासो रथाइव दधन् विरेगभस्तयोः भरासः कारिणामिव। भोगों की लिप्सा से, विषय विकारों के बंधन से जो छूट जाता है, वह सूर्य की तरह चमकने लगता है। भोगों की लिप्सा में पड़ा हुआ, चाहे देवताओं का राजा इंद्र हो या संसार में विचरण करने वाला निम्न वृत्ति का एक कुत्ता, ये दोनों ही एक जैसे होते हैं। जो यम नियम को धारण करता है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन धर्म नियमों को जो, संयम को जो धारण करता है, वह अपने जीवन रूपी चित्र में सुनहरे और चमकीले रंग भरता है। वह परम पवित्र हो जाता है, महाप्रकाशवान वो बन जाता है। विषयों के बंधन से जो छूटा, सूर्य की तरह चमकता, अपने जीवन चित्र में वो सुनहरे रंग भरता। अपने जीवन रूपी चित्र को वो सुंदर बना लेता है, जो विषय भोगों की आग में जलने से अपनी आत्मा को बचाता है। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध तापों की शांति हो, शारीरिक दुख हमारे नष्ट हों, मानसिक कष्ट हमारे दूर हों, और भौतिक संसार में दूसरे लोगों से मिलने वाले दुख हमें ना मिले। परमेश्वर इन 3 प्रकार के ताप यानी कष्टों से हमारी रक्षा करे। आज तैत्तरीय उपनिषद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा का उपनिषद है। व्यास मुनि उनके 4 शिष्य हुए, जिनको उन्होंने एक एक वेद का कार्य सौंपा। तुम इस वेद को ठीक से लिखो, इसका संकलन सही से करो, संपादन करो। विद्यार्थी जिससे आराम से इनको पढ़ सकें, सीख सकें, याद कर सकें, ऐसा इनको सरल करो।
बहुत सारी संगीताएं इकट्ठी हो गई थी, सैकड़ों हजारों। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में उनको पढ़ नहीं सकता। व्यास मुनि ने उनके 4 भाग किए। 4 अपने शिष्यों को वो कार्य उन्होंने सौंपा। ऋग्वेद पैल नाम के उनके शिष्य थे, उसको ऋग्वेद दिया, तुम इस पर काम करो। वैशंपायन नाम के दूसरे शिष्य थे, उनको यजुर्वेद दिया। जयमनी तीसरे शिष्य थे, उनको सामवेद दिया, तुम इस सामवेद पर कार्य करो। चौथे शिष्य थे सुमंतु, उनको अथर्ववेद दिया, तुम इसको ठीक से संकलित करो, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, जनमानस तक यह ज्ञान पहुंच सके। इसको सरल बनाओ। यजुर्वेद जिनको दिया था वैशंपायन को, उनके भांजे थे याज्ञवल्क, बड़े विद्वान। जनक की राजसभा में ये मामा भांजे दोनों विराजमान रहते, यज्ञ आदि कराते रहते। वैशंपायन और उनके भांजे याज्ञवल्क। याज्ञवल्क के बारे में आपने सुना होगा, जिनका संवाद गार्गी से हुआ था। गार्गी जैसी ज्ञानवंत स्त्री हरि सभा में बड़े कठिन कठिन प्रश्न ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में गार्गी ने याज्ञवल्क से पूछे। अनेक ऋषि मुनि और ब्राह्मण वहां विराजमान थे। उन लोगों में जो और वहां पे ऋषि थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने प्रश्न पूछे कि इसको पराजित कर दें याज्ञवल्क को, पर कर ना सके। जनक की उस महासभा में याज्ञवल्क विजयी और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष के रूप में घोषित हुए। 1000 गाय जिनके सींग पर स्वर्ण बंधा हुआ था, दक्षिणा में याज्ञवल्क को दिया गया। कालांतर में किसी विषय पर वैशंपायन याज्ञवल्क से कुपित हो गए। मेरु पर्वत के निकट एक महासभा ऋषियों की हो रही थी। वहां पर यह प्रस्ताव रखा गया, इस सभा में प्रतिदिन प्रत्येक ऋषि को उपस्थित रहना अनिवार्य है। उसके बीच में वैशंपायन ऋषि के पिता का श्राद्ध आ गया। उस श्राद्ध को करने के लिए वो चले गए। लौटने पर उनको कहा, आप प्रायश्चित कीजिए। तब वैशंपायन ने अपने भांजे को कहा, याज्ञवल्क, तुम अपने शिष्यों सहित मेरे साथ ये प्रायश्चित करो, यज्ञ करो, उपवास करो, जिससे ये मेरा दोष निवारण हो जाए। याज्ञवल्क ने कहा, गुरुदेव, मेरे शिष्य भी आयु में छोटे हैं, ये इतना कठिन तप और उपवास नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अकेला ही इसको करता हूं।